हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इन 15 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स लियो सिंह राशि देख रहे हैं इस वीडियो को। प्लीज़ बताइए 15 अगस्त से 31 अगस्त किस एनर्जीज में रहने वाले हैं लियोस सिंह राशि वाले। ओके broken heart, women holding a coin, indecision, contract and thinking women. Okay, let's see more. लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि, लव लाइफ कैसी रहेगी 15 अगस्त से 31 अगस्त। लियो सिंह राशि लव लाइफ। भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए अपने बच्चों। 5 ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा। मैजिशियन, हेल्थ कैसी रहेगी सिंह राशि वालों की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके लेट्स सी। The High Priest, Four of Cups, Hermit, Ten of Pentacles, Knight of Cups, Page of Wands, Hanged Man. Okay. Bottom of the deck है Chariot, Nine of Pentacles, Knight of Swords
एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड लवर्स। ओके, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई है। ओके, किंग ऑफ कप्स, राइट। नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी पहले भी चैरियट आया था और अभी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। ओके जी, माय डियर लियोस, देखिए ये जो 15 दिन है, आप लोगों की एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए आप ना थोड़ा सा लो एनर्जीज में रहने वाले हो, हर्टफुल एनर्जीज में रहने वाले हो। लोगों की बातें आपको चुभ रही हैं किसी ना किसी रीज़न से, चाहे कोई काम नहीं बन रहा है या फिर बातें हर्ट कर रही हैं या चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही जैसे आप चाह रहे थे, आपका दिल दुख रहा है बेसिकली, ठीक है। तो एक दुखी हुई एनर्जीज में हो आप इन 15 दिनों में, ठीक है। और माइंडसेट की अगर बात की जाए ना आपकी, तो क्योंकि आप दुखी हो, क्योंकि आप इतने हर्ट हो, तो आपका माइंड ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कि मुझे मेरे लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं, किन चीज़ों को ख़त्म करना है, किन चीज़ों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को मुझे आगे लेकर के नहीं बढ़ना है। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और अपने इमोशंस को ना बहुत ही सप्रेस कर रहे हो। अपने इमोशंस को दबा करके आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। जो भी डिसीजन लेने वाले हो ना इन 15 दिनों में, इमोशनल होकर के नहीं ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप डिसीजंस अपने बना रहे हो, ठीक है। और यस, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्ट है, ठीक है। हाई प्रीस्ट आपको पता ही है, ये हायरोफेंट की ऊर्जा होती है, राइट। तो माय डियर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और हाई प्रीस्टेस की हाई प्रीस्ट की एनर्जीज, देखिए आपकी जो लव लाइफ रहने वाली है ना, ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, हार्श कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो कम्युनिकेट होगी नहीं, होगी तो बहुत ही हार्श, बहुत ही ईगोइस्टिक काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस होंगी, ठीक है। एक दूसरे को सुनाने में आओगे, ऐसी कम्युनिकेशन होगी। ये जो लव रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ वाले हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कमिटमेंट की बात सोच रहे थे, कमिटमेंट को लेकर के या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर क्लैशेस हो सकते हैं बहुत से लोगों में, ठीक है। कहने का मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में इन 15 दिनों को लेकर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उससे बचा जा सकता है, उसे थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इन लड़ाइयों में या फिर इन क्लैशेस में कूद गए ना, तो फिर मैं कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा पाएगा, राइट। ये जो 15 दिन है, और अगर आप इन 15 दिन में बहुत संभल करके चले, आपने इन एनर्जीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया या फिर मैं कहूँगी कि आप इन चीज़ों में पड़े ही नहीं, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे हील हो जाएंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि ये सिर्फ 15 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा टाइम की एनर्जीज़ नहीं है। तो 15 डेज़ थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। अगर आप घर में हैं, देखिए ये उन लोगों का तो चल जाएगा जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा नहीं मिले इस वक्त में, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मिले नहीं, राइट, कि ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हो, ईगो क्लैशेस नहीं हो, ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, फाइटिंग्स नहीं हो, ठीक है। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त में ना आप लोगों की जो बातें हैं, जो सोच है, वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप कुछ और बोलने वाले हो, सामने वाला पर्सन कुछ और बोलने वाला है, तो कहने का मतलब चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, ठीक है। आप करने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ठीक है। चीज़ें उल्टा बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब अगर आप अपने आप को क्लैरिफाई करोगे तो सामने वाला अपने तरीके से क्लैरिफाई करेगा अपने आप को। तो कहने का मतलब चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए अगर आप आओगे, रिलेशनशिप को सॉर्ट करने के लिए अगर आप आओगे, तो वो और बद से बदतर बिगड़ेगी बात, ठीक है। तो इस वक्त में इस एनर्जीज को यूं ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो भी जाती है तो इसमें पढ़ो नहीं। कहने का मतलब कुछ वक्त के लिए कोई बात नहीं, टेम्परेरी डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ज़्यादा बातचीत मत करो, ज़्यादा चैट मत करो, ठीक है। मिलो मत इस वक्त में, डिस्टेंस मेंटेन करके रख लो, राइट। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अब वो क्या करेंगे, देखिए अगर आप अब मेल हैं तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप घर उस वक्त पे घर आइए कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी पड़े, क्योंकि घर का माहौल मुझे आपका थोड़ा ऐसा लग रहा है कन्फ्लिक्टेड,
ठीक है, हर कोई एक किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। यहाँ पर आप किसी को समझा रहे हैं या आपको कोई समझा रहा है तो वहाँ बात नहीं बनेगी। सब अपने अपने थॉट्स लेकर के आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों में, जिस वजह से कि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त में कम से कम घर में समय बिताइए। अगर आप मेल हैं या फिर वर्किंग वुमेन हैं तो मैं यही कहूँगी कि बस घर आए, अपना काम किया, उसके बाद सो गए। ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। इस ज़्यादा बातचीत करने से क्या होगा कि चीज़ें और बढ़ेंगी, राइट, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, वो सॉर्ट नहीं होंगी, बढ़ेंगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आप सॉल्व करने पर आओगे ना तो चीज़ें सॉर्ट होंगी नहीं, वो और ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वक्त में इस एनर्जीज़ को इग्नोर कीजिए समझदारी के साथ। ठीक है, ज़्यादा बातचीत में मत पड़िएगा, अगर पढ़ेंगे तो सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए लियोस, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हो ना तो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओ। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि प्रॉब्लम इमोशंस का आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम इमोशंस का कैसे आ सकता है, माइंडसेट में तो हम इमोशनल हो ही नहीं रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट पे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई आपका इस महीने दिल दुखा हुआ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं इस महीने, राइट, तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशंस को दबा रहे हो, उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हो। अभी वो कहीं ना कहीं जाके तो फूटेंगे ना कहीं जा करके तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से नेगेटिविटी को फिर आप अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं, मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। तो कहने का ये मतलब है कि प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये जो मैंने जिन लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप, आपका जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनकी जो बात मैंने यहाँ पर कही है, अगर ये ऊर्जा आपसे मैच हो रही है आने वाले समय में, तो प्लीज़ कहने का ये मतलब है इस तरफ ज़्यादा फोकस ना करके वर्क की तरफ, काम की तरफ अपने फोकस को बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो करियर है वो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल जा रहा है। लेकिन आपको बताया क्या जा रहा है ना कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग लियोज जो इस एनर्जीज में नहीं बनोगे, मैजिशियन की एनर्जीज में नहीं बनोगे, पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं रहोगे, अपनी इमोशंस में ही घिरे रहोगे अंदर ही अंदर कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये डिजर्व नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा बोला गया, मेरे अपने रिश्ते ने मुझे ऐसा बोला, मुझे इसने ऐसा बोला, या मेरे साथ ये चीज़ें बुरी हुई, ये चीज़ें बुरी हुई। कहने का मतलब ये जो रूसाई हो रही है ना, वो आपके करियर पर इफेक्ट कर सकती है इन 15 दिनों में लियोज। ठीक है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज चलकर आ रही है, राइट, आपके करियर वाइज। ठीक है, कुछ स्टार्ट हो सकता है नया। ठीक है, लेकिन आप, हो सकता है कि ऐसी अगर ऊर्जा में रहे, इस तरफ फोकस्ड रहे, तो आप उस तरफ उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आ रही हैं। तो इन एनर्जी से बाहर आपको निकलना है और आपको बोला जा रहा है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो और पूरी पावर, अपनी पूरा फोकस जो है अपने करियर पे लगा दीजिए। ठीक है, जो भी आपका करियर है, जो भी करियर फील्ड है आपका, जो भी पैशन है, अभी घर में जो लेडीज़ हैं जो वर्किंग नहीं हैं, अभी वो कहेंगी कि हम क्या करें, तो माय डियर ऐसी चीज़ों पे अपनी ऊर्जा लगाइए, कुछ क्रिएट कीजिए, अपने घर को सजाना, अपने किचन को सजाना, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी गिफ्ट्स हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है, उसकी तरफ फोकस कर दीजिए, तो आप उस ऊर्जा से बच जाओगे, राइट। तो कहने का मतलब अपने आप को इस वक्त में पॉजिटिव रखना है। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, करियर में, और आपको बोला जा रहा है इस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। आप बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और जितनी आप इस वक्त मेहनत कर लोगे, इस तरफ फोकस कर लोगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, राइट। मैजिशियन का कार्ड यही कहता है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज़ है आप में से कुछ लोग इस ऊर्जा को इग्नोर कर दें या इस तरफ देखें ही नहीं, आपको पता ही नहीं चले। तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप सही एनर्जीज में टैप इन कर पाओ, इस ऊर्जा से बाहर आ पाओ। ठीक है, इस ऊर्जा से बाहर आओगे, पॉजिटिव रहोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, बहुत सारी मनी को, एक अच्छे स्टेटस को आप मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको इस समय छोड़ दोगे,
इस तरह से मैनेज कर लोगे तो चीज़ें हील हो जाएंगी, समय आने पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त अगर इस पर ज़्यादा फोकस कर दिया आपने, इसको ठीक करने के बारे में सोचते रहे और ज़्यादा बीच में घुसने की कोशिश करी, तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी और जिस वजह से कि आपके करियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो करियर ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है इस 15 दिनों में आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स एंड हर्मिट की एनर्जीज है। भाई आपकी इमोशंस, आई एम सो सॉरी अगर मुझे एक ही बात को, एक ही वर्ड को रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, राइट। आपका यहाँ पर क्या है, देखिए वर्क एरिया आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ग्रोथ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अचीव तो कर रहे हो, लपा तो रहे हो, लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, कि आपके अंदर ना ये भावना आ रही है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, फाइनेंशियली भी अच्छा गेन हो रहा है, करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, लेकिन शेयर किसके साथ किए जाए। ठीक है, मेरी इमोशंस, मेरी पर्सनल लाइफ ही सेट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग पार्ट आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमोशनल हेल्थ आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रही है मुझे। ओके, जो आपकी फिजिकली भी आप पर इम्पैक्ट डालेगी। तो ये वक्त मैं कहूँगी लियोज, ये जो 15 दिन है ना, जैसा मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ज़्यादातर रीडिंग्स में बोलती हूँ, डू मेडिटेट। ठीक है, जितना हो सके वक्त दीजिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए, साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ अपने ऑरा को क्लींज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यस, इसके साथ ही साथ आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाए। ये आपके लिए जो है डिवाइन की तरफ से ओवरऑल गाइडेंस निकली है माय डियर। हैंग्ड मैन की एनर्जीज है, आपको यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, किसी चीज़ में ना, यहाँ ये भी क्या बता रहा है कि अपनी लाइफ के कुछ एक एस्पेक्ट को लेकर के, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया ही है, आपका जो लव लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसको थोड़ा सा ना आप छोड़ दो इस समय, थोड़ा सा एक पॉज मूवमेंट ले लो, एक ब्रेक ले लो। ठीक है, उस पर ज़्यादा हरकतबाजी मत करो, राइट। और देखो इस समय ये कंटेम्पलेट करो कि मुझे इस समय किस पर फोकस करना है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें क्या है, अपने थॉट को, अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को यहाँ पर बदलो। इस वक्त में, इन 15 दिनों में आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, और ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, डोंट वरी, से निकल जाओगे। 15 दिन की एनर्जीज आ रही हैं, चीज़ें हील होंगी, बेहतर होंगी आपके लिए आगे। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अपनी इम्यूनी सिस्टम का ध्यान रखिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं आपकी ऑब्स्टिकल की। तो नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है नाइट ऑफ कप्स ना आपके लिए यहाँ पर आपकी चैलेंज है, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बोला कि आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, लेकिन आप हो कि उस एनर्जीज में हो ही नहीं, ये आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है कि आप उस एनर्जीज में हो नहीं कि आप उसे ग्रैब कर पाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वहाँ एक ऑब्स्टेकल है, वहाँ एक प्रॉब्लम है। अपनी इमोशंस को बैलेंस करके रखोगे तो आप उस आती हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, अगर इस वक्त में लियोज आप लोग आपकी तरफ से अगर आप किसी को कमिटमेंट देने जा रहे थे, तो मैं कहूँगी ये 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन के बाद दे देना कमिटमेंट, अगर आप अपनी तरफ से दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। अपने आप को इमोशनली पहले बैलेंस कीजिए, देन आगे बढ़िए। और स्ट्रेंथ आपकी क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, अच्छी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने करियर पर फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपने टैलेंट, जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, जो भी आपका पैशन है, जिन भी चीज़ों के लिए पैशनेट हो, या जो चीज़ें आपने छोड़ दी माय डियर। ठीक है, जो यहाँ पर हाउस वाइफ्स भी हैं, राइट, जो चीज़ें आपने छोड़ दी है, जो पहले आप कभी करते थे, आपका शौक था, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, एनीथिंग, तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, स्ट्रेंथ है आपकी ये। तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, 5-6 दिन आप कंसिस्टेंट रहे, आप उसको करते रहे, उसके बाद फिर वहीं ओल्ड ऊर्जा में आ गए अपनी, तो फिर ये ऊर्जा तो आपके लिए बैठी ही है ना। तो अगर आपको ये ऊर्जा नहीं चाहिए, इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, तो ऐसी एनर्जीज में आपको आना पड़ेगा।
दोबारा से, राइट। और ये मैं आपको गाइडेंस दे ही चुकी हूँ कि यस, इन अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के थोड़ा पॉज लेने का टाइम आ गया है इस वक्त में, और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है। मैं कहूँगी रेस्ट इन द सेंस ब्रेक की ज़रूरत है, और फोकस करने की ज़रूरत है अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स की तरफ, राइट। अदर एरिया की तरफ आप फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन 15 दिनों के लिए। लियो उसको क्या सुनने की ज़रूरत है, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि, क्या सुनने की ज़रूरत है लियो सिंह राशि वालों को। टेम्पटेशन, ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड होप। देखो माय डियर लियोस, थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, शॉर्टकट्स मत अपनाओ, लालच में मत पड़ो, किसी तरह के टेम्पटेशंस में मत जाना। कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, नेगेटिव चीज़, उसकी तरफ नहीं जाना है इस वक्त में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेगेटिव ऊर्जा आपको इस समय ना बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। इस समय आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए अपने अंदर और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको यहाँ पर बोल रही थी ना कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, किसी को अपना कप देने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये वक्त आपको थोड़ा रुकने के लिए बोला जा रहा है इस वक्त में। और प्लीज़ किसी भी तरह के शॉर्टकट में इस वक्त में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर साफ आपके लिए मैसेज है कि ये टेम्पटेशन का कार्ड है, यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग है। देखिए जो भी आप काम कर रहे हो या करोगे इन 15 दिनों में, प्लीज़ उसे उसी तरीके से करते रहिए। बीच में अगर कोई चीज़, कोई लालच या कोई भटकाव आपके लाइफ में आता है ना, जो आपको कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए बोलता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, या आपकी ओवरऑल लाइफ का कोई भी एरिया है, ठीक है। तो अगर कोई आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए बोले, नहीं बनाना, ठीक है, उस तरफ नहीं जाना है, उस राह पे ही नहीं जाना है। अपने अंदर सब्र को रखिए, ईश्वर पर मैं कहूँगी फेथ रखिए, उन पर विश्वास रखिए, और प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर ना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी भागोगे तो अपनी चीज़ को ख़राब कर लोगे। अभी वो चाहे आपका पर्सनल लाइफ का कोई डिसीज़न लेना हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ का डिसीज़न लेना हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना हो, कहने का मतलब जल्दबाजी में भागना नहीं है, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है, सब्र के साथ आगे बढ़ना है, सब्र के साथ किसी काम को आगे बढ़ाना है आपको इस वक्त में। और ये सब्र आपको लाने की ज़रूरत है, और ये सब्र आपके अंदर कमी है इन 15 दिनों में विद द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो प्लीज़ एक मैच्योर्ड एंड पेशेंट एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, खासकर किसी पार्टनरशिप को लेकर के अगर आप कुछ नई डील करने जा रहे हो, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, प्लीज़ अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह की ये एनर्जीज आई है और ये भी एनर्जीज आपके लिए जो आई है, प्लीज़ थोड़ा सोच समझ करके आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी पेपर को यूं ही साइन नहीं कर देना है, अच्छे से पढ़ कर। और ख़ास करके यहाँ पर आपकी ऊर्जा यही है कि आपको किसी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना है, लालच में नहीं पड़ना है माय डियर। किसी भी जिसे हम कहते हैं 2 नंबर का काम नहीं करना है, ठीक है। और यस, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। जो पॉजिटिविटी, जो ट्रुथनेस आपके अंदर है, ठीक है, जो ऑनेस्टी आपके अंदर है, उसके साथ आपको आगे ग्रो करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यस, ये इन 15 दिनों में एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो ऐसी ऊर्जा के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है लियोस। थैंक यू भोले बाबा। किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है लियोस को, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पर्पस, आई नो व्हाट
आई एम हेयर टू डू। यस, अपने पर्पस के साथ, अपने ट्रूथनेस के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। ये जो भी टेम्पटेशन, ये जो भी लालच है ना, ये आपको बीच में आपको कवर करने आएगा, आपको भटकाने आएगा, लेकिन आपको अपने पाथ से हटना नहीं है, आपको अपने पर्पस से हटना नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, उस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इस वक्त में आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पावर्स को फॉलो कीजिए इस वक्त में। थैंक यू भोले बाबा। इसलिए आपके लिए आ रहा था कि जल्दबाजी में ना, ओके, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक। प्लीज बताएं और क्या मैसेजेस। ये दो कार्ड्स आई थिंक, ओके। बी निम्बल, ओके। When we ask for help, we must be open to receiving it. We may be called to be flexible when help arrives in unexpected form. Okay, beautiful. And heal. Wounds need to be acknowledged before they can heal, especially those unseen. Give yourself the time, space, whatever is necessary to regain the wholeness. एक मैसेज और मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। ये दो मैसेजेस तो आए ही हैं। फॉरगिव एंड रिलीज, यस। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेजेस हैं, आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मदद है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर उस हेल्प को, उस मदद को ना रिसीव करना है। आपको बोला जा रहा है उस एनर्जीज़ में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है कि रिसीविंग एनर्जीज़ में रहिए, ठीक है। आपके लिए एनर्जीज, आपके लिए हेल्प आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है, जो आपको बोला जा रहा है कि जिस मदद की आपको रिक्वायर्ड है ना, जिस हेल्प को आप मांग रहे हो, या जो आपको लग रहा है कि मुझे इस वक्त किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको अपने आप को ओपन रखना है, आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि वो हेल्प, वो मैसेज, वो गाइडेंस आपको किसी भी तरीके से आपको मिल सकती है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, किसी भी तरीके से, किसी वीडियो के माध्यम से, या फिर कोई पर्सन आपसे इवन बात ही कर रहा है, उसकी बात से ही आपको लग जाए कि हाँ, मुझे यही सुनने की ज़रूरत थी, यहाँ तो मुझे सॉल्यूशन ही मिल गया। तो कहने का मतलब तरीका कोई भी हो सकता है, बस अपने आप को ओपन रखिए, ठीक है। और ये वक्त आपको बोला जा रहा है, देखिए ये वक्त है हील करने का अपने आप को, ठीक है। अपने आप को हील करने का वक्त है ये। अपने आप को ना समय दीजिए। देखिए, आप में, आपके लिए ना मुझे एक एनर्जीज बहुत ही बार बार एक एनर्जीज मिल रही है कि आपको जैसे किसी चीज़ की जल्दी है, कोई भी चीज़ हो जाए जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने अंदर पेशेंस लेकर के आओ, ठीक है। और अपने आप को पहले पूरी तरीके से हील करो। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में टैप इन करना चाहते हो, तो पहले पास्ट की ऊर्जा को, जो भी पास्ट आप कर रहा है, उसे रिलीज़ कीजिए। ये किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी आपके एस्पेक्ट के लिए हो सकता है लियोज। ये एक जर्नल आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है, राइट। तो पहले तो अपने आप को वक्त दो उसे हील करने का। अभी किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी अपनी लाइफ में स्टेप लेना है, पहले ठहरो, थोड़ा ब्रेक लो, मेडिटेट करो, चीज़ों को समझो, कंटम्पलेट करो, उसके बारे में समझने की कोशिश करो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या मैंने पास्ट के जो भी मेरे रहे हैं एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, क्या मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया है, क्या मैंने उन्हें रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। क्या मैं पूरी तरीके से हील हूँ, नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को वक्त दीजिए। और यहाँ ना हील होने के लिए कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। आपके अंदर जितनी क्षमता है, आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करोगे, जितनी शिद्दत के साथ उस काम को करोगे, उतनी ही जल्दी वो काम करता है। तो सबके लिए वो चीज़ अलग अलग होती है। तो उन एनर्जीज़ को
पास्ट के ट्रॉमा को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट के एनर्जीज को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट जो भी हर्टफुल सिचुएशंस रही हैं उन्हें रिलीज करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऊर्जा आ रही है ना लियोज, ये इस वक्त की भी हो सकती है या फिर ये आपके पास्ट की भी हो सकती है, कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उन्हें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो आप, तो उस एनर्जी से आपको यहाँ पर बाहर आना है। ये वक्त एक हीलिंग का वक्त है, राइट। उन एनर्जीज को हील कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने आसपास अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप कह लीजिए, जहाँ भी हम एक दूसरे से डील कर रहे हैं, आपका करियर है, आप जॉब करते हो, कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट होती हैं एनर्जीज। हम जिस एनर्जीज में होते हैं सामने वाला पर्सन रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ ज़रूरत है आपको खुद को हील करने की। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, ये चाहे लव पार्टनरशिप हो या फिर ये करियर वाइज पार्टनरशिप हो, किसी भी पार्टनरशिप में हो, अगर आपके एक्सपीरियंस बुरे रहे हैं पास्ट के, तो वो इस वक्त रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर, राइट। तो अपने आप को तो पहले हील करो, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, फिर आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेप लो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो ये वक्त उसी चीज़ का है। जल्दबाजी में आओगे, लालच में पड़ोगे तो फिर वही चीज़ होंगी। इससे अच्छा है कि पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये 15 दिन आपके लिए यही मैसेज है। तो यस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।